हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग का मौर्योत्तर काल का पार्ट 2 है। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि सातकर्णी प्रथम शासनकाल जो है 2700 से 1700 ईसा पूर्व। सातवाहनों का अगला राजा सातकर्णी प्रथम था। वह सिमुक का भतीजा व कृष्ण का पुत्र था। सातकर्णी जो है कृष्ण का पुत्र था और सिमुक का जो है भतीजा था। इसके नामों का उल्लेख अभिलेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। वह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सातकर्णी प्रथम ने जो है सातकर्णी की उपाधि जो है इसने सबसे पहले धारण की थी। नेक्स्ट है, वह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अगी या अमीय वंश की राजकुमारी नयनिका से विवाह कर लिया था। नयनिका जो है अमी या अगीय वंश की राजकुमारी थी, उनसे जो है इन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट है, नाना घाट पुण्य अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। यह अभिलेख उसकी पत्नी नयनिका ने सातकर्णी की मृत्यु के बाद खुदवाया था। नानाघाट पुणा अभिलेख को जो है नयनिका सातकर्णी की जो पत्नी थी उसने जो है ये नानाघाट पुणे अभिलेख जो है खुदवाया था। नेक्स्ट है, इस अभिलेख के अनुसार सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा नर्मदा घाटी विदर्भ पर अपना आधिपत्य कर लिया। सातकर्णी ने अमरावती को राजधानी बनाया। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। उसके साम्राज्य में उत्तरी दक्कन, मध्य व पश्चिमी भारत के कुछ भाग, उत्तरी कोंकण व काठियावाड़ भी शामिल थे। उसने कलिंग के शासक खारवेल से भी युद्ध किया था। नेक्स्ट शासक है हाल। शासनकाल जो है 20 से 24 ईसा पूर्व। इस वंश का यह 17वां राजा था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसने प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है गाथा सप्तशती की जो है ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी। तो इसका आंसर होगा हाल ने। और इसका जो है मुक्तक जो है श्रृंगार रस रहा है। इसी के काल में गुणाढ़ के बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की तथा सर्ववर्मन ने कृष्ण भाषा में कांतत्व नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 103 ईसा पूर्व। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर जो है शासन किया था। इसका साम्राज्य उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिमी कोंकण तक फैला हुआ था। इसने छारात शासक नाहपान को पराजित करके जो है मार डाला था। नेक्स्ट है, सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण कर वेंकटक नामक नगर की स्थापना की थी। सातकर्णी ने रुद्रदामन शाखा के महाक्षत्रप रुद्रदामन से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। प्रोफेसर ड्रबल के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु पर उसकी माता गौतमी वल्लभश्री ने नासिक गुहा अभिलेख खुदवाया। इस अभिलेख को फ्यूनरल ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो है फ्यूनरल ऑपरेशन किसे कहा जाता है। तो जो है गौतमी वल्लभश्री के नासिक गुहा अभिलेख को जो है फ्यूनरल ऑपरेशन कहा जाता है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण
तथा वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। सातकर्णी ने कुछ साधुओं को भूमिदान दिया था और सातवाहन काल में ही सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन एक जो है बीपीएससी और यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया है कि जो है भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो ये सातवाहनों के काल में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट शासक है हमारे जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 से 154 ईसा पूर्व। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात उसके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शासक बना। पुराणों में उसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टालमी के विवरण में सीरो पोलीमेओसी के रूप में प्राप्त होता है। पुलुवामी को रुद्रदामन के द्वारा 2 बार पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है, इसने नवनगर की स्थापना की थी और कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की प्रथम पुत्री से विवाह किया, परंतु दोनों वंशों के संबंध में जो है सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। इसने विवाह तो किए थे, लेकिन जो भी इसके जो है वैवाहिक संबंध थे जो है वो सही नहीं रह सके। नेक्स्ट है, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी ने सातवाहनों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखा और उसे महाराज व दक्षिणा पथेश्वर तथा प्रथम आंध्र विजय के उपलक्ष्य में आंध्र सम्राट कहा गया है। तो दक्षिणा पथेश्वर और जो है आंध्र सम्राट जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह सामुद्रिक व्यापार को भी बढ़ावा दिया तथा अमरावती के स्तूप का विस्तार किया था। उनके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाजों का अंकन मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो है 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन किस पे मिलता है, तो जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर। नेक्स्ट शासक है शिव श्री सातकर्णी 154 से 165 ईसा पूर्व। यह पुलुमावी का भाई तथा रुद्रदामन का दामाद था। यह 10 वर्षों तक शासन किया। पर जलयान का चित्र अंकित है और जल यात्रा व समुद्री व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो है सिक्कों पर जलयान का चित्र या फिर जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम किसका था, तो ये हो जाएगा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। नेक्स्ट है, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यज्ञ श्री सातकर्णी का ये मित्र थे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी तृतीय था। नेक्स्ट है, सातवाहनों के बाद दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और विदर्भ में वाकटकों ने सत्ता स्थापित कर ली। हिस्ट्री से और भी रिलेटेड जो है जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।